हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखा जाए फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन अब जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। अब देखोगे तो यहाँ पर जो भी फेस्टिवल्स था वो यहाँ पर निकल चुका है। आने के यहाँ पर होली जो था, होली का चांसेस था कि होली के पहले कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा था कि जो अदर एग्ज़ाम्स है उसमें क्या है कि आपका जो है प्रक्रिया था कि लास्ट तो यहाँ पर कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या था कि यहाँ पर जेपीएससी के थ्रू जो है यहाँ पर वैकेंसीज का बात था कि जो यहाँ पर जो है चेयरमैन का नियुक्ति हो चुका है। तो जेपीएससी की तरफ से यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पर देखने को मिला नहीं। सिर्फ देखोगे तो टाइम निकल रहा है। होली के पहले था कि चांस यहाँ पर जो है कि सब कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एंड बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखोगे तो 3 महीना हो चुका है और 3 महीना से ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे फिलहाल अगर जेएसएससी का बात करें तो पूरा तरह से यहाँ पर जो है अस्थिर है। एंड इसके बाद अगर जेपीएससी का बात किए तो जेपीएससी का तो करीब जो है 6 महीना से तो यहाँ पर चेयरमैन ही नहीं है। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कितना जो वेबसाइट स्लो चल रहा है, नहीं कुछ नहीं अपडेट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि फिलहाल जो है जो अदर स्टेट है वहाँ पर क्या है सिचुएशन, वहाँ पर देखोगे तो सब कुछ फेवर में चल रहा है, ठीक है। लेकिन झारखंड के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सिचुएशन अब जो है आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, आने के बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा है। आप कब एग्जाम कैलेंडर जारी करोगे, आप कब पेपर कंडक्ट करोगे, कब क्या करोगे, समझ से बाहर है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कितना देर तक वेट कर सकता है। आप 3 महीना यहाँ पर निकल चुका है एग्जाम कैलेंडर को कहीं मतलब जो है सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर रोजगार है, ठीक है, यानी कि वैकेंसी जो है उसके बारे में देखो कहीं बात ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर झारखंड में वैकेंसी भी निकला था उसको क्लियर भी करना है, ठीक है। वही 54 और 35 यहाँ पर चल रहा है कि 54 और 35 को बहाली करना है, ठीक है। बस इतना ही, 54 और 35 को बहाली दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद तो जो है आ जाएगा कि बहुत यहाँ पर बहाली हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 54 और 35 आप लोग समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर मैं समझा देना चाहता हूँ। 54 और 35 का आने का मतलब कि 54 पीजीटी और यहाँ पर 35 जो है लैब असिस्टेंट, ठीक है। दो यहाँ पर 20 तारीख को में भी यहाँ पर इसका जो है नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरण होने वाला है। तो उसको जो है वहाँ पर हाईलाइट कर दिया जाएगा कि ये जो है बहुत बड़ा यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। लेकिन जो 2022 का वैकेंसी है, 2023 का वैकेंसी है, 24 का है, 25 का, 25 में तो वैकेंसी ही नहीं है। जो 24 तक का वैकेंसी उसको क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा, आखिरकार कब क्लियर किया जाएगा। जेपीएससी मेंस का रिजल्ट के लिए स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, यहाँ पर सहायक आचार्य का यहाँ पर जो है रिजल्ट का वेट हो रहा है, यहाँ पर लेडी सुपरवाइजर का, एक्साइज कांस्टेबल का है। मतलब एग्जाम का अगर आप पूरा लिस्ट देखोगे ना तो इतना एग्जाम पड़ा हुआ है, लेकिन एक भी एग्जाम यहाँ पर जो है सही से यहाँ पर जो है पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर कब होगा समझ से बाहर है। अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैकेंसी है उसमें देखोगे तो प्रक्रिया फास्ट हो चुका है, ठीक है। वहाँ देखोगे तो प्रक्रिया फास्ट हो चुका है। वही स्टूडेंट्स का मांग है कि आखिरकार सेंट्रल जो वैकेंसीज है वहाँ पर उतना प्रक्रिया फास्ट कैसे चल रहा है। स्टेट लेवल वैकेंसी देखोगे अभी जो है बिहार में देखोगे करीब 18,000 वैकेंसी यहाँ पर जो पुलिस का निकाल दिया गया है। बिहार पुलिस का वैकेंसी आउट हो चुका है। अब वो करीबन जो 60,000 जो यहाँ पर यूपी पुलिस का जो वैकेंसी था उसको भी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट को कुछ दिन पहले आउट कर दिया गया। सीजीएल 2024 का जो पेपर था उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जो जारी हो चुका है। आने की देखोगे सब प्रक्रिया फिलहाल चल रहा है, ठीक है, इतना लेट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा वैकेंसीज अभी तक जो है पड़ा हुआ, उसका एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। तो रिजल्ट का बहुत दूर की बात है, फाइनल रिजल्ट तो बहुत लंबा प्रोसेस। आखिरकार जो है क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, आखिरकार कब कंप्लीट करोगे, सबसे बड़ी बात है ये। 2 महीना पूरा तरह से निकल चुका है, 2 महीना अब टाइम बर्बाद हो चुका है। तीसरा महीना यहाँ पर जो है अब देखोगे यहाँ पर प्रोसेस में चल रहा है आपका। तो आखिरकार कब है बताइए, कब इसको कंप्लीट किया जाएगा। अब जो वैकेंसी है लास्ट मोमेंट पर बोला जा रहा है, वो देखोगे 26 जनवरी से ही ये भाषण चल रहा है कि लास्ट मोमेंट पर वैकेंसी है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, अंतिम चरण पर है। तो अंतिम चरण का मतलब क्या होता है, 6 महीना का टाइम लिया जाता है क्या अंतिम चरण में। अंतिम चरण मतलब क्या है कि हम 15 दिन के अंदर उसको फाइनल कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ होता है अंतिम चरण। ऐसा नहीं कि अंतिम चरण का बोला गया उसका हो गया मतलब कि जो है 6 महीना के अंदर उसको हम क्लियर करेंगे या फिर 1 साल के अंदर क्लियर करेंगे। तो फिर अंतिम चरण बोलने से क्या फ़ायदा है यहाँ पर। तो बात यही था कि यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को उम्मीद था कि होली के पहले कुछ यहाँ बड़ा देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा। एग्जाम कैलेंडर को लेकर जो बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ यहाँ पर देखने को मिला नहीं, सिर्फ टाइम निकल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या गारंटी कि जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा आगे वह जो है पूरा तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर लेट कर रहे हो कि हम सब कुछ सही तरीके से फाइनल करेंगे, सब जो डेट रहेगा। तो आखिरकार जो है क्या गारंटी है कि वो जो है
फिर उस पर पेपर लीक का दाग नहीं लगेगा, क्योंकि एक पेपर लीक का जो दाग लग चुका है, जो कि 26 मार्च को हाई कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई होने वाला है। ठीक है, उस पर जो है सुनवाई हो रहा है, सीआईडी जांच है, सब कुछ फॉरेंसिक लैब में वहाँ पर जो है जांच किया गया, सब कुछ रिपोर्ट सौंपा जाएगा। अब 26 तारीख को इसका जो फैसला होने वाला है यहाँ पर आपका सीजीएल का। ठीक है, उसी तरह सहायक आचार्य का था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ था। आउट ऑफ सिलेबस कारण यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर एग्जाम को रद्द कर दिया गया। तो आखिरकार प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा। अब ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि अदर स्टेट में वैकेंसी जो क्लियर हो रहा है टाइमली, वैकेंसी आ भी रहा है और टाइमली यहाँ पर कंडक्ट भी हो जा रहा है पूरा तरह से। यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ था, उसके बाद देखोगे तो फिर से यूपी पुलिस का पेपर कंडक्ट होता है, और यहाँ पर जो पूरा तरह से प्रक्रिया फाइनल कर दिया गया कुछ दिन पहले, फाइनल रिजल्ट को होली के पहले यहाँ पर जारी कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 लाख वैकेंसी होली के जस्ट 1-2 दिन पहले यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है, अदर स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैकेंसी है, तो फिर झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या रीजन है, क्या यहाँ पर दिक्कत है? ये चीज़ बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं काम चलेगा सिर्फ जो है कि हम जो है 4 वैकेंसी, अगर 10 वैकेंसी हम अगर हम बांट दिए, तो बांटने के बाद फिर क्या है कि वो जो है पेपर में आउट हो गया कि जो है बहुत बड़ा यहाँ पर हम नौकरी जो है दे रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी बहुत स्ट्रगल करके स्टूडेंट पहुँच रहे हैं। पीजीटी लैब असिस्टेंट जिनको भी पेपर मिलेगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, अगर उसे जेनुअनली पूछा जाए कि आप जो है क्या स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपका एक एक पॉइंट बता देगा कि हम जो है आंसर की के लिए मैंने प्रोटेस्ट किया, फिर फाइनल आंसर की के लिए आंदोलन किया, रिस्पॉन्सिट के लिए आंदोलन किया, रिजल्ट के लिए आंदोलन किया, फाइनल रिजल्ट के लिए आंदोलन किया, तब तक यहाँ पर जो है तब यहाँ मैं पहुँचा हूँ। ठीक है, ये चीज़ जो है अगर कोई भी स्टूडेंट जो जेनविन स्टूडेंट अगर उसे पूछा जाए, सिर्फ जेनविन स्टूडेंट का मैं बात करूँगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो वो चीज़ बताएगा आपको कि जो है मैं इतना स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन कोई भी ऐसा स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो सीधा बोलेगा कि जो है कि हाँ मैंने एग्ज़ाम दिया 6 महीने के अंदर, इतना फास्ट तरीके से जो है वहाँ पर प्रोसेस था कि जो है हमको कुछ नहीं करना पड़ा, टाइमली मेरा यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिल गया, हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा प्रक्रिया ही नहीं चल रहा है यहाँ पर। अब जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति हो गया, लेकिन अभी तक जो है कोई फास्टनेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर टाइम बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो आखिरकार इसका जवाब कौन देगा? जवाब तो देना पड़ेगा, बिना जवाब दिए आप नहीं कहीं जा सकते हो। अब स्टूडेंट क्या करे, क्या कहाँ नहीं करे? अब देखोगे तो चेयरमैन का नियुक्ति हो गया, चेयरमैन को लेकर पहले परेशान था, जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति होगा, अब नियुक्ति हो गया तो फिर जेपीएससी मेंस का आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? तो जेएसएससी और जेपीएससी दोनों का देखोगे तो सिचुएशन देखोगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब होते जा रहा है। मतलब कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं रहा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखोगे तो कोई अपडेट नहीं है। अब लेडी सुपरवाइजर का क्या है, स्टूडेंट्स जहाँ पर जेएसएससी ऑफिस पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा लग रहा है कि पूरा तरह से जो है प्रक्रिया यहाँ पर जो शांत हो चुका है। ठीक है, तो इसको फास्ट नहीं करोगे आखिरकार तो फिर कैसे काम चलेगा? सबसे बड़ी बात है कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर दूसरे स्टेट में फॉर्म फिलअप किए होंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का फिलअप किए होंगे, तो वही देख के बोलेगा कि यहाँ पर जो है अदर स्टेट में यहाँ पर क्लियर हो रहा है, लेकिन मेरे झारखंड में यहाँ पर जो है क्लियर नहीं किया जा रहा है। आखिर कितना टाइम लिया जाएगा? एक एग्ज़ाम कैलेंडर जो है 3 महीना हो चुका है, अब 3 महीना में एक एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ तक जारी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है समझ से बाहर है। अब देखोगे तो 8 मार्च को यहाँ पर क्या था कि जो यहाँ पर अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो टाइमली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का यहाँ मांग था एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर, वो चीज़ यहाँ पर कंप्लीट नहीं, माने होली के पहले उन लोग को यहाँ पर सब कुछ मिल गया, जो देना था जल गया। लेकिन यहाँ पर देखोगे जो स्टूडेंट्स का मांग है एग्ज़ाम कैलेंडर, एग्ज़ाम का डेट, रिजल्ट का डेट, वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिला, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि यहाँ पर झारखंड का जो फ्यूचर यहाँ पर बनने वाला है, वो चीज़ यहाँ पर जो देखने को नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि टीचर का बहाली होगा तो जो भी यहाँ पर स्कूल में वैकेंसीज खाली है टीचर का, वो वहाँ पर फिलअप होगा, और फिलअप होने के बाद क्या होगा कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार होगा, और यहाँ पर जो भी है वो चीज़ में सुधार होगा। लेकिन वो चीज़ पर यहाँ पर देख देख सकते हो कि ध्यान लगता है दे ही नहीं कोई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर दूसरा चीज़ पर ध्यान है। ठीक है, ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन और भी यहाँ पर जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, अभी होली के पहले कम से कम एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ पर दे दिया जाता है। रिजल्ट यहाँ पर जो फंसा हुआ है, कम से कम 2 रिजल्ट यहाँ पर सहायक आचार्य का है, यहाँ पर देखो जेसीसी के माध्यम से 2 रिजल्ट है, सहायक आचार्य, लेडी सुपरवाइजर, और जेपीएससी मेंस का रिजल्ट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का है, सीडीपीओ का है। आने आप एग्ज़ाम अगर काउंट करवाऊंगा मैं, तो एग्ज़ाम का यहाँ पर जो है लंबा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो फिलहाल पेंडिंग चल रहा है जेएसएससी और जेपीएससी का, लेकिन पता नहीं कब इसको फिलअप किया जाएगा।
हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर कब तक यहाँ पर प्रक्रिया फास्ट होगा, कब तक यहाँ पर जो रिजल्ट हम लोग का जारी होगा। तो यहाँ पर जो है देखोगे तो पूरा तरह से अस्थिर कर दिया गया। यहाँ पर लगता है माइंडसेट ही नहीं है कि हमको जो है रिजल्ट को पब्लिश करना है, रिजल्ट जारी करना है, वैकेंसीज भी निकालना है। वो माइंडसेट दिख ही नहीं रहा है। तो फिर क्या बताया जाए आप लोग को। बस वेट करो, झारखंड के कैंडिडेट्स को वेट करना, आपका लिखा हुआ वेट करो। सही टाइम पर सही जो है यहाँ पर जो है डिसीजन लिया जाएगा, सही रिजल्ट आपका दिया जाएगा, तो आपका जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, मेरा काम है अपडेट देना। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है या फिर कोई भी जो स्टेटमेंट आता है मैं आप लोग को ज़रूर यहाँ पर दूंगा। स्टेटमेंट तो फिलहाल वैकेंसीज़ को लेकर, यहाँ पर रिजल्ट को लेकर कोई स्टेटमेंट वैसा आता नहीं है। आता भी है तो फिर जो है उस पर जो है देखोगे तो कोई जो है जोर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आश्वासन दिया जाता है लेकिन आश्वासन का कोई मतलब यहाँ बन नहीं रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ यहाँ बेहतर हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वैकेंसीज पड़ा हुआ उसको क्लियर किया जाए। आप वैकेंसीज का बात कर रहे हो कि हम जो है ये बहुत सारा वैकेंसी निकालने वाले हैं, तो उसको फिलहाल स्टॉप कर दो। आप पहले जो वैकेंसी निकालो उसको कंप्लीट करो। सिर्फ यहाँ पर फॉर्म भरने से नहीं होता, फॉर्म भरवा दिया जाता है लेकिन जो रिजल्ट है एग्ज़ाम का अता पता नहीं है। तो वैसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। पहले जो एग्ज़ाम से जो यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ उस पर यहाँ पर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम निकल रहा है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय निकल रहा है। 2025 भी निकल जाएगा, इसी तरह करते करते कुछ होगा नहीं। ठीक है, फिर लास्ट मोमेंट में फिर नियोजन नीति को लेकर परेशानी आएगा। 60-40 को रद्द करेंगे तब इसको हम नया नियोजन नीति लाएंगे, 1932 का बात करेंगे। तो ये सब करते करते 2029 आ जाएगा और होगा कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए अभी भी समय है, थोड़ा सा जो है समय का सही यूटिलाइज़ किया जाए और सही टाइम पर सब कुछ फाइनल कर दिया जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर फ्यूचर जुड़ा हुआ है, जो भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कुछ यहाँ पर भला हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ। ठीक है, एंड कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। एंड रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कर दिएगा। ठीक है।